परसों एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का गोपीचंद परलकर, ऐसा ही कुछ नाम है, उन्होंने माननीय शरद पवार साहब के खिलाफ अशब्द कोरोना जैसी बात बोलकर अशब्द का इस्तेमाल किया। हम उसका निषेध करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, माइनॉरिटी सेल की तरफ से हम उसका निषेध करते हैं, विरोध करते हैं कि उन्होंने किसके बारे में इतना अशब्द कहा, उसे सोचना चाहिए। अरे शरद पवार साहब है, माननीय शरद पवार साहब, यानी क्या महाराष्ट्र का एक ही लाड़ना नेता, एक ही योद्धा है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शरद पवार साहब हर समाज के लोगों को मौका देकर आगे बढ़ाने का काम किए। कितने लोगों को सांसद बनाए, कितने लोगों को विधायक बनाए, कितने लोगों को मंत्री बनाए और कितने लोगों को बिजनेसमैन बोलकर उनको रोजगार का योजना बना के दिए। आप विदर्भ के युवाओं से पूछ लो, पश्चिम महाराष्ट्र के युवाओं से पूछ लो, कोंकण के युवाओं से पूछ लो, किसने रोजगार दिया मुंबई के अंदर? अरे मुंबई में इनको आने का रास्ता नहीं था, वो शरद पवार साहब ने करके दिए जब वो मंत्री थे। सबसे कम वे में, सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बनने वाले एक ही है शरद पवार साहब। आज उनकी उम्र 80 बरस की है, मगर आज भी वो युवाओं के जैसा काम करते, घर पर नहीं बैठते। आज भी घर पर बैठकर पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए वो सोचते हैं। अरे आपको सोचना चाहिए, आपकी उम्र कितनी है। आपके पिताजी उनका सम्मान करते थे। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग, उनके जी की जैसा लोग उनके सम्मान करते हैं। यूपी के इतने बड़े नेता जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका सम्मान करते हैं। अरे लाल कृष्ण आडवाणी साहब जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे लोग उनके सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जब वो युवा थे, जब महाराष्ट्र की एक ही बुलंद आवाज़ थी, वो थी शरद पवार साहब। और उनके बारे में अशब्द कहना कितने शर्म की बात है। तुम्हें ये शब्द वापस लेना होगा, शरद पवार साहब के लिए माफ़ी मांगना होगा, वरना अल्पसंख्यक विभाग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें मुंबई में घुसने नहीं देंगे। ये इश्तियाक जागीरदार का चैलेंज है, हम तुम्हें मुंबई में घुसने नहीं देंगे। तुम्हें माफ़ी मांगना होगा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शरद पवार साहब के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात एक कर दिए। अरे तुम जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने वाले भी शरद पवार साहब का आशीर्वाद है, तब जाकर तुम लोगों की पहचान बनी। वरना महाराष्ट्र को कौन पहचानता था? इस महाराष्ट्र को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शरद पवार साहब ने किया है। ऐसे इंसान के बारे में तुम अशब्द बोल रहे हो। प्रधानमंत्री जैसे हमारे महाराष्ट्र में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो शरद पवार साहब ही बन सकते। एक बात याद रखो, जब तक शरद पवार साहब है, महाराष्ट्र का एक आवाज़ गूंज रही है पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया में। ऐसा कोई नेता नहीं जो टक्कर दे सके पूरे देश में, वरना यूपी बिहार वाले तुम्हें खड़ा नहीं करने देंगे। ऐसे नेता वहाँ के, ऐसे बड़े बड़े नेता है जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। यूपी बिहार के लोग इतने बड़े बड़े नेता है वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन सब सम्मान करते हैं शरद पवार साहब का। तुम्हारी लायकी क्या है? बम्बई के, मुंबई के बाहर निकलो, महाराष्ट्र के बाहर लिखो, तुम्हें कुत्ता तक नहीं पहचानता। सिर्फ भौंकने का, अपने घर के सामने खड़े रह के भौंकने का, और कुछ भी बोल देगा मीडिया के सामने। और ऐसे शख्स के बारे में बोला जा रहा है जो महाराष्ट्र में विकास का काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में सबको एक सम्मान की नज़र से देखते हैं, जो महाराष्ट्र में सबको एक नज़र से देखते हैं, हर एक को मौका देते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हो। आप माफ़ी मांगो, शरद पवार साहब से माफ़ी मांगो और आप अपना शब्द वापस लो, वरना आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ये वो आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे। आज हम जैसे महाराष्ट्र के लोग शरद पवार साहब को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर वो दिल पे बात लेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कौन नहीं चाहता? आज दिल्ली से लेकर, आसाम से लेकर, बिहार से लेकर, पंजाब से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, बिहार से लेकर, राजस्थान से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, पंजाब से लेकर, आप इधर आ जाइए भुवनेश्वर जैसा, उड़ीसा से लेकर, वेस्ट बंगाल से लेकर, आप आ जाओ तेलंगाना में लेकर, आंध्रा से लेकर, तमिलनाडु, केरला, अब ऊपर आ जाओ कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हर सांसद लोग शरद पवार साहब को इतना मान सम्मान करते हो, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मगर वो आदमी में जरा भी गर्व नहीं है, वो आदमी में, माननीय शरद पवार साहब में जरा भी घमंड नहीं है, और वो दिल पे नहीं लेते। एक साधारण जैसी लाइफ वो निकाल रहे अपनी। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, और तुम मुंबई के बाहर निकलो, तुम्हें कोई जानता नहीं है। जाओ दिल्ली में जाके आवाज़ उठाओ, कपड़े फाड़ कर भेजेंगे तुम्हें दिल्ली और यूपी के अंदर से। पर शरद पवार साहब को कोई आदमी नज़र मिला के बात नहीं करता है। जितने बिजनेसमैन है इस देश के अंदर, सब शरद पवार साहब के आशीर्वाद से चल रहे, क्योंकि
उन बिजनेसमैन को कोई खड़ा भी नहीं करता था, और उन्हीं की तरह कई लोगों का उन्होंने गरीबों का काम करने का काम किया। ये आपको पता है, शुगर फैक्ट्री आज पूरे देश में जो फल फूल रहा है, जितने भी नेताओं के पास शुगर फैक्ट्री, जितने बिजनेसमैन है, ये सब शरद पवार साहब की देन है। आज महाराष्ट्र का विकास हो रहा है तो ये भी शरद पवार साहब की देन है। और कई मंत्रियों को तो जेल में डालने वाले थे, कई मंत्रियों की तो बारात निकालने, तो उनको रोकने का काम भी शरद पवार साहब ने किया, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी का नुकसान हो। महाराष्ट्र का एक ही नाम गूंजेगा, सिर्फ शरद पवार साहब। और तुम जैसे छोटे मोटे लोग बोलकर जो ये बदनामी फैलाते हो, याद रखो तुम्हारे भी जो घर के बड़े लोग हैं वो शरद पवार साहब को मान सम्मान करते हैं, मगर तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारी एज देखो, तुमको सोचना चाहिए था किसके बारे में बोल रहे हो। अपने शब्द वापस लो और शरद पवार साहब से माफ़ी मांगो, वरना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेगी। ऐसे तो तुम कोई बड़े नेता तो हो नहीं, मगर तुमने जिसके खिलाफ बोला है उनके कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, तो पीछे नहीं हटेंगे। अपने शब्द वापस लेने का काम करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।